वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हजारों मकामात खोद डाले। उस ताबूत में ऐसी क्या चीज रखी है? ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और उसे कयामत से कबल कौन हासिल करेगा? हम आज दुनिया की सबसे करिश्माती संदूक ताबूत सकीना के मुतालिक जानेंगे। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक मुआजिज़ाती व करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून और करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खातिमुल अंबिया की मीरास रही, जिसकी वजह से इसकी अजमत और हुर्मत बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत के जरिया लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। अंग्रेजी में इसे द आर्क ऑफ कोवेनेंट से तर्जुमा किया गया है। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफात तक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हजरत आदम की वफात का वक्त आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह ये ताबूत बनी शीस में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया। इस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीमुशान इबादत गाह की तामीर करवाई, जहां ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमुर्द और सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत न पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था उसका नाम अल कुदुस था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत में आखिर ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुकद्दस तस्वुर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरेत की तख्तियां के टुकड़े, मन और सलवा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम की कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए निहायत ही मुकद्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे और उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून व इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरसते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते। इस तरह उन्हें हर जंग में फतह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रखकर उसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएं करते, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी और हर आफत टल जाती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए उरूज और बरकतों का सबब बना। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में सरकशी और कुफ्र का दौर दौरा हो गया तो उनकी बद आमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को ताख्त व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। उन्होंने इस मुकद्दस संदूक को निजासतों के कूड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गई। लिहाजा उन काफिरों को यकीन हो गया कि उस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। लिहाजा उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को
ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کی کھوئی ہوئی وقار پھر سے واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ و ہارون کی ترکہ ہے۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودی کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔